भक्तजन ईश्वर के लिए प्रिय हैं, ये दिव्य सत्य को प्रसारित करने में प्रसिद्ध हुए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। अति प्यारे फादर अंतोनी बड़ा बिशप इलेक्ट, आप सभी अति प्यारे पुरोहितों, प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, 14 फरवरी आज दो भाई लोग हैं जो कि संत हैं और शहीद भी हो गए हैं। मठाध्यक्ष बने, धर्माध्यक्ष बने और उन्हीं की याद आज कलीसिया करती है। ये आज यूनान देश है, स्लाविया की क्या कहते हैं, उस क्षेत्र के ये भाई लोग रहे थे और बचपन से निश्चित रूप से इनको धार्मिकता दी गई अपने परिवार में और इसीलिए ये पहले तो मठवासियों का जीवन जीते हैं, लेकिन बाद में इनको कुछ और प्रेरणा मिलती है तो ये अपने मठ का जीवन को छोड़ करके लोगों की सेवा में उतर पड़ते हैं और ये दोनों धर्माध्यक्ष आरे पारे बनते हैं। पहले सिरिल, उसके बाद में मेथोडियस भी आते हैं और जो कि दक्षिणी जर्मनी का भाग है कि स्लोवाकिया है, उन्हीं क्षेत्रों में इनका कार्य क्षेत्र बनता है और उन दिनों में काफ़ी विश्वास में तकलीफ होती थी क्योंकि दूसरे धर्मावलंबी नहीं, लेकिन तब मत के लोग थे और जो असल धर्म को मानने में अड़चन बाधा डालते थे। फिर भी पवित्र आत्मा और ईश्वर की कृपा से ये दोनों भाई अपने कामों में सफल होते हैं। वो उस क्षेत्र के लोगों यानी आदिवासी छोटे लोग हैं, उनकी भाषा सीखते हैं, उन्हीं की भाषा में ये प्रवचन इत्यादि देते हैं, जिसके कारण से प्रमुख होते हैं। आइए प्रभु से आज इनसे यही प्रेरणा हम लोग पाएं कि नए स्थान में सुषमाचार का प्रचार करने में इन्होंने अहम भूमिका अदा की है। उसी तरह से आज हमारे लिए भी हमारे इस क्षेत्र में अंबिकापुर धर्म प्रांत में शायद ये आवश्यक है क्योंकि छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, विश्वास में कमज़ोर हैं, उनके लिए उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की रीति रिवाज में शायद हम जाएं तो ईश्वर उनके बीच में जल्द से आ पाएंगे। ईश्वर करे कि ये भावना हमारे लिए मिले ताकि हम इस बलिदान से अधिक वरदान पाएं। हम ईश्वर से एक दूसरे से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने दोनों भाइयों संत सिरिल और मेथोडियस के द्वारा स्लोवानिया निवासियों के बीच
सुसमाचार का प्रचार किया था। हम हृदय से तेरी शिक्षा स्वीकार करें और एक मत होकर सच्चे विश्वास और उसकी घोषणा में दृढ़ बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, संत याकूब का पत्र। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा आनंद बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती है, फूल झड़ता है और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। मैं कष्ट पाने से पहले ही भटक गया था, अब मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। यह अच्छा हुआ कि मैं कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है?
मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। अतः प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, बहुत बार आप पाते हैं, शायद आपका अनुभव होगा कि दुनिया में जो अमीर है, धनी है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो विजयी होते दिख पड़ते हैं सांसारिक जीवन में, क्योंकि उनका प्रभाव रहता है धन दौलत सोना चांदी के कारण से। जैसे आज का पाठ याकूब प्रेरित बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं कि धन दौलत है, संपत्ति है, जो धनी है वो डींग हाँकते हैं, यानी वो समाज में अपना प्रभाव जमाते हैं। लेकिन आखिरकार जो सत्य है, सच्चाई है, विनम्रता है, दीनता है, उसी की तो जीत होती है। कहने का मतलब हमको ईश्वर पर अपना विश्वास सुदृढ़ रखना है, और इस दुनियाई जो मान सम्मान आदर सम्मान है कि दिखावा है, यह सब तो क्षणिक है। और बहुत बार उसी से हम की तरफ समाज के लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन अंदर में लोगों के दिल में जो दीनता है, विनम्रता है, सद्भावनापूर्ण जीवन है, तो उसी को भी अगर हम अंदर में झांकें तो ये धीरे धीरे उजागर होता है, और जो सत्य है, सच्चाई है, और छोटे लोग हैं उन्हीं को ईश्वर विशेष वरदान देते हैं, जो कि हम आज के इन दोनों संतों में भी पाते हैं। उनका जीवन बहुत थोड़ा दिया गया है, लेकिन तब उन्होंने बहुत किया है। उन क्षेत्रों में करीब 9वीं सदी में ये आए हैं इस दुनिया में, और उन्होंने वो जगह, वो परिस्थितियाँ थी जहाँ की अविश्वास रूपी एक तरह से कहेंगे अंधेरा था, जंगल झाड़ था और बंजर भूमि थी। लेकिन तब इन्होंने ईश्वर की कृपा को पा करके, जो उनका अपना विश्वास था ख्रिस्त में, ईश्वर में, उसे ही उन्होंने दिया। लोगों की संस्कृति, चाल ढाल, बोल चाल इत्यादि सीख करके तो उन्होंने ईश्वर के राज का विस्तार में काम किया है। तो यही आज भी हम सबों के लिए हो सकता है। जैसे आज सुसमाचार में यीशु को सवाल और जवाब किया जा रहा है। फरीसी शास्त्री जो कि धनी लोग हैं, पंडित लोग हैं, समाज के अगुवा लोग हैं, लेकिन तब उनमें जो कठोरता है, निष्ठुरता है, कि जो हठ धर्मिता है, वही उजागर होती है। लेकिन तब यीशु उनके लिए कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, वो नहीं समझेंगे। उल्टा जो सच्चाई बात प्रभु कहने जा रहे हैं उसका वो विरोध करेंगे। इसलिए वो शांत भाव से उनके बीच से निकल जाते हैं, अलग चले जाते हैं, जैसे आपने सुना। तो हो ना हो, हमारे लिए भी अपने जीवन में सच्चाई को फैलाने के लिए, बतलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कभी इसी तरह का आंतरिक शांति शांत रखना शायद ये जरूरी है। आखिर दुनिया शायद हमको घृणित समझेगी, हमारा इनकार करेगी, लेकिन तब जब ईश्वर के साथ हम हैं प्रार्थनामय जीवन में, आध्यात्मिक जीवन, विश्वास में हम पक्के हैं, तो ईश्वर ही हमारे लिए सहारा होगा, सहायक होगा, मार्गदर्शक होगा। ईश्वर हम प्रत्येक को यही वरदान दें।
मांगते कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे और हमारे तथा अपने समस्त के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत सिरिल और मेथोडियुस ने उनके स्मरणोत्सव में हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल ताकि ये हमें नवजीवन प्रदान करें और हमें मेल मिलाप की भावना पोषित करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे पूज्य पिता, पवित्र ईश्वर, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उत्साह पूर्वक घोषित करते हैं, पवित्र 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 परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए तो उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्षन धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, आज के संत सिरिल और मिथोडियस और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम ये अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से न हटाए। न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। हम मानते हैं तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सब राष्ट्रों का पिता है। तू हमें एक ही रोटी तथा एक ही आत्मा का सहभागी बनाकर शाश्वत प्रतिभोज का उत्तराधिकारी बनाता है। ऐसी कृपा कर के संत सिरिल और मिथोडियुस के पर्व दिवस पर हम तेरे पुत्र पुत्रियां उसी विश्वास में दृढ़ बने रहें और न्याय तथा शांति के राज्य की स्थापना के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मिस्सा संपन्न हुआ। हम चलें। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर